अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर की जाएगी एक अच्छी सी रेसिपी जो ईद के हवाले से है। ईद स्पेशल रेसिपी है, रबड़ी फ़ालूदा रेसिपी। इंशाल्लाह मौसम के हवाले से भी आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रबड़ी फ़ालूदे के लिए जो फ़ालूदा सेवइयाँ बनती है वो कैसे बनेंगी, उसका क्या तरीक़ाकार है और घर में कैसे बनाएं, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसके साथ ही रबड़ी कैसे बनाई जाएगी ये रेसिपी आपको इसी रेसिपी के साथ मिल जाएगी, और आगे आपको फ़ालूदा कैसे असेंबल करना है ये रेसिपी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहले फ़ालूदे की सेवइयाँ बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर है। ये फ़ालूदा बनाने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉर्नफ्लावर के अलावा अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर हर घर में मौजूद होता है। किसी भी फ्लेवर में आपको बनानी हो तो हम जो फ़ालूदे की सेवइयाँ बनाते हैं वो हम कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हैं। कॉर्नफ्लावर का सब्स्टिट्यूट है कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास आप चाहते हैं कि आप फ्लेवर वाली बनाएं और उसमें थोड़ा सा मीठा टच हो तो मीठा भी आप डाल सकते हैं। और ये कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो लिहाजा अब आप ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है या कुछ और नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 कप पानी लिया था, इसे हम पहले हल्की आंच पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाली थी ताकि हमारी सेवइयों को थोड़ा सा मीठा फ्लेवर मिल जाए। इसके बाद मैंने 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और उसमें 2 से 4 टेबलस्पून के करीब या 1/4 पानी का डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्लरी सी बना ली थी, और इसे बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल के अच्छे से फ़ौरन मिक्स करते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे उस वक्त पकाएंगे जब तक कि ये ट्रांसल्यूट यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसका कुकिंग टाइम 5 मिनट है, इससे ज़्यादा कुक नहीं कीजिएगा। जब ये ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाए, आपको लगे कि ये पक चुका है, उसके बाद हम इसे जो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा नहीं करना है। इसे गरम गरम ही पाइपिंग बैग में डालना है, या किसी आप जो इसकी मशीन आती है उसमें आप डाल दीजिए। तो मैं आपको पाइपिंग बैग के साथ बता रही हूँ। इस तरह से डालने के बाद आप किसी कपड़े से पकड़ लीजिएगा और इसे हल्का सा काटने के बाद इसे ठंडे आइस वाटर के अंदर इस तरह से डालती जाइए। इस तरह से पाइप करते जाइए और इसमें कोई शेप या कोई ऐसा नहीं है, पतली मोटी छोटी बड़ी जैसी बनती है। आप इस तरह से इसे इस पानी में डाल के 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं रबड़ी फ़ालूदा। रबड़ी फ़ालूदे के लिए मैंने दूध जो लिया था वो 2 लीटर था। इसे हम पहले एक क्विक बॉयल ले आएंगे। इसके बाद हम इसका मीडियम लो फ्लेम पर रख के इसकी अच्छे से हम एक रबड़ी तैयार कर लेंगे, और वक्फे से हम इस तरह से इसको साइडों से अलग करते रहेंगे। इसे बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं हिलाना है। इसे जो मिक्स करने का तरीका है बहुत ही स्लो और बहुत ही आराम से है। आगे देखिएगा, इस तरह से जब बॉइलिंग पॉइंट पे जब ये दूध इस तरह से बलाई ऊपर आ जाए तो स्पून से हल्के से इसे साइड पे कर लें इस तरह से, और बस साइडों से आप अलहदा कर लीजिए ताकि इसकी बलाई का जो एक लच्छा बनता है वो ना ख़राब हो। वो जब हम रबड़ी तैयार करें तो वो लच्छा हमें उसके साथ नज़र आना चाहिए। इस तरह से इसे बनाइएगा। ये बनाने में कम से कम मुझे 1 घंटा लगा था। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया था। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस तरह से कुक कर लेंगे, और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। लेकिन ध्यान रही कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी ना हो, और बर्तन हमारा चौड़े मुँह का होना चाहिए, खुला बर्तन होना चाहिए ताकि हम उसमें आराम से इजीली पका सकें। जितना छोटा बर्तन होगा आपकी रबड़ी का कलर भी उसमें ख़राब हो जाएगा और वो डार्क ब्राउन कलर पे रबड़ी आ जाएगी। तो लिहाजा बर्तन का ख्याल ज़रूर रखिएगा। नीचे से बॉटम उसका हैवी होना चाहिए, और इसके अलावा चौड़ा होना चाहिए बर्तन, जैसे कि बड़ा सॉस पैन होता है। इस तरह देखिए, ये इतने 1 घंटे के अंदर ये इस तरह से हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून इलायची पाउडर। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड की थी शुगर। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमने सेवइयों को भी मीठा किया था, और इसके अलावा आगे जो हम चीज़ें डालेंगे वो भी मीठी ही होंगी। तो लिहाजा शुगर का लेवल हमें दोनों साइड से बैलेंस रख कर ही चलना है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी शुगर जो है वो इसमें मिक्स हो जाए, हल हो जाए। इसके बाद हम इसे फ्लेम ऑफ करके फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब आ जाती है इसे असेंबल करने की बारी। तो मैंने
पहले गिलास में फालूदा सेवइयाँ डाली थी, इसके साथ ही मैंने रेड रोज़ सिरप लगाया था, फिर क्रश्ड आइस डाली हैं इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो चिया सीड्स हैं यानी कि तुख्म रिया, ये मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये फालूदा वाली सेवइयाँ फिर से। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रूट डाला था, यानी कि फ्रूट में मेरे पास थी स्ट्रॉबेरीज़, वो मैंने ऐड की हैं। इसके साथ ये हम रबड़ी फालूदा, ये देखिए इस तरह से ये बन चुका है, इतना गाढ़ा। ठंडा होने के बाद ये इस तरह से गाढ़ा हो चुका था, वो इसमें ऐड किया है। या आप अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से कितना डालना चाहते हैं वो डालिएगा। इसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऐड किया था, आइसक्रीम शेक है ये। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से नट्स और किशमिश वगैरह ऐड की थी। आप अपने पसंद के हिसाब से जो नट पसंद हो वो डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, कुछ भी। इसके साथ मैंने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम इसके अंदर सर्व की है और इसके ऊपर हमने रोज़ सिरप डाला था। फिर बादाम और पिस्ते से इस तरह से गार्निश करेंगे और आप अपने मेहमानों को इस तरह से तमाम चीज़ें आप रेडी करके रख लीजिए और जब गेस्ट आए तो आप उसको उन्हें इसी वक्त सर्व करके दे दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़।